पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए सिस्मोग्राफ, बी भूकंप लेख यानी सिस्मोग्राम, सी रिक्टर स्केल या डी तरंग मापक। थोड़ा सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूकंप लेख। देखिए, एग्जाम में अक्सर लोग जल्दीबाजी में सिस्मोग्राफ टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिस्मोग्राफ उस मशीन का नाम है और उस मशीन से जो रिकॉर्ड निकलता है उसे सिस्मोग्राम कहते हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। क्वेश्चन 62 पूछ रहा है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां स्थित है? ए अयोध्या, बी बिथुर, सी वाराणसी या डी प्रयागराज। क्या लगता है आपको? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिथुर। गंगा नदी के तट पर बसा ये बिथुर हिस्टोरिकल और रिलीजियस दोनों ही नजरियों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोकेशंस एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होते हैं। अब आते हैं यूपी की पॉलिटिक्स पर। क्वेश्चन 63, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस देखिए, ए जवाहरलाल नेहरू, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी सरदार पटेल या डी लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। राइट, इसका सही ऑप्शन है बी पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, किसी भी स्टेट में फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हमेशा वीआईपी होते हैं और राजर्षि टंडन जी का नाम तो यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ज्योग्राफी की बात करें तो मिनरल्स पर सवाल ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन 64, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल्स कौन से हैं? ए कोयला, बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट, सी सोना या डी लोहा। थोड़ा दिमाग लगाइए। सही जवाब है ऑप्शन बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं, खासकर जब हम विंध्या रीजन की बात करते हैं। नदियों से जुड़ा एक बहुत ही क्लासिक सवाल। क्वेश्चन 65, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री लेती है? ए मेरठ, बी बिजनौर, सी कानपुर या डी प्रयागराज। क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिजनौर। ड्रेनेज सिस्टम वाले इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस हर एग्जाम के पैटर्न का एक रेगुलर हिस्सा होते हैं। बिजनौर ही वो एंट्री पॉइंट है जहां से गंगा हमारे स्टेट में आती है। चलिए अब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन 66, फेमस ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर या फिर डी आगरा। ध्यान से सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी। बनारस घराने की इस महान शख्सियत का जन्मस्थान उन क्वेश्चंस में सबसे ऊपर रहता है जहां कल्चरल पर्सनैलिटीज को मैच करने को कहा जाता है। अब देखिए, एग्रीकल्चर और रिसर्च से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 67, शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां स्थित है? ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर या डी आगरा। टेक योर टाइम। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयागराज। यूपी के सबसे प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाएंगे ना तो सॉइल कंजर्वेशन के फील्ड में इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको सबसे ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन 68 में आपको एग्जैक्ट ईयर पहचानना है। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1990, 1995, 2000 या 2005। अब डेट्स याद रखना थोड़ा ट्रिकी होता है ना? सही जवाब है ऑप्शन बी 1995। ऐसे काउंसिल्स के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस साल को एकदम अपने दिमाग में छाप लीजिए। एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्वेश्चन 69, उत्तर प्रदेश का एकलौता ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? ए बीएचयू, बी एएमयू, सी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी या डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो आसान है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस एजुकेशन के मामले में ये पूरे स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट हब है। अब चलते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ। क्वेश्चन 70, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर सेंटर कहां स्थित है? ए कानपुर, बी नरोरा, सी लखनऊ या डी आगरा। बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है ये। सही जवाब है ऑप्शन बी नरोरा। बुलंदशहर जिले में बना ये पावर सेंटर हमारे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बिना तो कोई पेपर सेट ही नहीं होता। क्वेश्चन 71, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1995, बी 2000, सी 2005 या डी 2010। थोड़ा मेमोरी पे जोर डालिए। सही आंसर है ऑप्शन बी साल 2000 में। प्राइमरी एजुकेशन को पुश करने वाली ये बहुत ही हिस्टोरिकल पॉलिसी थी, इसलिए एग्जाम्स में ये लगातार रिपीट होती रहती है। लिटरेचर और पब्लिकेशन से जुड़ा क्वेश्चन 72, कल्याण पत्रिका कहां से पब्लिश होती है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर या डी लखनऊ। सोचा आपने इसका जवाब? सही ऑप्शन है बी गोरखपुर। ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक बेहद फेमस और पुरानी स्पिरिचुअल मैगजीन है। इंडियन कल्चर को घर घर तक पहुंचाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए थोड़ा स्पेस टेक की बात करते हैं। क्वेश्चन 73, चंद्रयान मिशन के रोवर का एस्टिमेटेड वेट यानी भार कितना था? ए 200 kg, बी 250 kg, सी 300 kg या डी 350 kg। ये एक सॉलिड टेक्निकल डेटा पॉइंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 250 kg। स्पेस मिशंस के जो ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, उन्हें एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना चाहिए। अब शुरू होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 74, 1 सितंबर 2025 को नए सीजीए के रूप में किसने चार्ज लिया? ऑप्शंस हैं ए टीसीए कल्याणी, बी शर्मा, सी गुप्ता या डी वर्मा। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स रिकॉल कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए टीसीए कल्याणी। देखिए, ऐसी लेटेस्ट नेशनल अपॉइंटमेंट्स पर एकदम शार्प नजर रखना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की पहली शर्त होती है। डिफेंस सेक्टर से आई एक और फ्रेश अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन 75, 2025 में इंडियन नेवी के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी वीसीएनएस कौन बने? ए सिंह,
बी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, सी वर्मा या डी जोशी? क्या लगता है? ऑप्शन बी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन इज द राइट आंसर। डिफेंस फोर्सेस के ऐसे टॉप ऑफिसर्स के नाम पेपर में सीधे सीधे आते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे टॉप पोस्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन 76 2025 में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन बने? ए मिश्रा, बी शशि प्रकाश गोयल, सी वर्मा या डी सिंह? इसका जवाब तो आपको पता होना ही चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी शशि प्रकाश गोयल। स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स का नाम पता होना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्वेश्चन नंबर 77 आईसीसी के नए सीईओ 2025 में कौन बने? ऑप्शन देखिए, ए आदेश शर्मा, बी गुप्ता, सी संजोग गुप्ता या डी वर्मा? सोचा आपने इसका जवाब? सही ऑप्शन है सी संजोग गुप्ता। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के हेड जब भी चेंज होते हैं, वो न्यूज हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर रेलेवेंट होती है। देश के गर्व और हिस्ट्री से जुड़ा एक बेहद शानदार सवाल। क्वेश्चन 78 परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए अब्दुल हमीद, बी मनोज पांडे, सी मेजर सोमनाथ शर्मा या डी विक्रम बत्रा? ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा। देश का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड पाने वाले इन पहले शूरवीर का नाम हर हिंदुस्तानी की जुबान पर होना चाहिए। वापस लौटते हैं यूपी के कल्चर पर। क्वेश्चन 79 कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी वाराणसी, सी मथुरा या फिर डी लखनऊ? थोड़ा टाइम लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। भगवान शिव को समर्पित यह मेला सिकंदरा के पास आयोजित होता है। ऐसे कल्चरल इवेंट्स के लोकेशंस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में खूब पूछे जाते हैं। और आखिर में इस एक्सप्लेनर का हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 80 सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? ए केमिस्ट्री, बी फिजिक्स, सी बायोलॉजी या डी पीस? साइंस की इस बड़ी अचीवमेंट को याद कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी फिजिक्स। रमन इफेक्ट के लिए मिला यह सम्मान हमारी बेसिक साइंस की नॉलेज का एक बहुत ही कोर हिस्सा है।